मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर। नमस्कार, हरियाणा की स्काईमेट की साप्ताहिक रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। हरियाणा में पिछले सप्ताह भी कुछ इलाकों में रुक रुक कर प्री मानसून वर्षा हुई थी और इस सप्ताह की अगर हम बात करें बारिश की तो हरियाणा के कई इलाकों में शुरुआती दिनों में कम से कम 2 मई तक छिटपुट बारिश की संभावना है और इस दौरान जो छिटपुट बारिश होगी मुख्यतः उत्तरी इलाकों में हो सकती है, जो तराई वाले क्षेत्रों से सटे हुए हैं, यानी हिमालय की तराई के क्षेत्रों में जो जिले हैं पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, पश्चिमी भागों में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा हो सकती है 2 मई के बीच और पूर्वी भागों में पानीपत, सोनीपत, करनाल में भी छिटपुट बारिश देखने को मिल सकती है। बाकी ज्यादातर समय ज्यादातर जिलों में मौसम 2 मई तक साफ और शुष्क रहेगा, लेकिन 3 मई को जब एक एक्टिव WD उत्तर भारत में जम्मू कश्मीर के पास पहुंचेगा और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन प्लेन्स में यानी मैदानी भागों पर बनेगा, उस दौरान आर्द्रता हवाओं में बहुत बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से 3 से लेकर 6 मई तक हरियाणा के तमाम जिलों में बारिश होने की संभावना है। और उस दौरान हम आपको बता दें कि उत्तर में पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल से लेकर सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, जींद और पानीपत, रोहतक, भिवानी, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, मेवात, पलवल यानी सभी जिलों में बारिश की संभावना है। लेकिन इस दौरान भी ज्यादा बारिश के आसार उत्तरी जिलों में रहेंगे। इसमें रोहतक से लेकर उत्तर तक के इलाके ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं। महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, पलवल और मेवात, फरीदाबाद, गुरुग्राम इन भागों में अपेक्षाकृत बारिश की गतिविधियां इस सप्ताह कम होंगी। और अब हम बताते हैं आपको इस सप्ताह हरियाणा के किसानों के लिए क्या है हमारे पास फसलों से जुड़ी सलाह। पिछले दिनों हुई वर्षा और इस सप्ताह होने वाली बारिश की संभावना को देखते हुए किसानों को सलाह है कि कटाई, सिंचाई, छिड़काव, रोपाई आदि को अभी रोक दें और 1 मई से मौसम के साफ होने के बाद कृषि कार्य फिर से शुरू कर सकते हैं, लेकिन 3 मई से फिर से आपको कृषि कार्य रोकना होगा। मौसम साफ होने पर मूली की फसल में मिट्टी की कमी जो है उसके अनुसार सिंचाई करें, मिट्टी की नमी के अनुसार सिंचाई करें और उसके बाद इसमें जो खरपतवार है उनको निकाल दें। गर्मी की मूली के लिए केवल पूसा, चेत की किस्म का प्रयोग करें और बाहर निकली हुई जड़ों पर मिट्टी चढ़ाएं जिससे स्वस्थ रहे और जड़ों को सख्त होने से पहले उखाड़ दें। कीट पतंगों से रक्षा के लिए 250 मिली मेलाथियान 50 EC को 250 लीटर पानी में मिलाकर प्रति एकड़ की दर से फसलों का छिड़काव कर सकते हैं। और किसानों को सुझाव है कि आगामी फसलों में लगने वाले बीजों और खाद की अग्रिम व्यवस्था कर लें। अमरीकी कपास नरमा की उन्नत किस्म अगर गेहूं काटने के बाद बोनी है तो बिजाई के समय खेत में 38 किलोग्राम यूरिया और 75 किलोग्राम सुपर फास्फेट प्रति एकड़ की दर से आप डाल दें। रेतीली जमीन में 10 किलोग्राम जिंक सल्फेट बिजाई के समय अवश्य डालें। पोटास की कमी वाले खेतों में 20 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश प्रति एकड़ बिजाई के समय आप डाल सकते हैं। यदि कपास खाली पड़ी जमीन पर बोनी है तो बिजाई के समय केवल सुपर फास्फेट तथा पोटास ही डालें। बाद में पौधे छिद्दा करते समय ऊपर बताई गई यूरिया की मात्रा आप छिड़काव कर सकते हैं। गन्ने की फसल में फुटाव के शुरुआती दौर में तना भेदक का प्रकोप हो सकता है। इसकी रोकथाम के लिए ट्राइकोकार्ड का प्रयोग करें। प्रति एकड़ ट्राइकोग्रामा से पैरासाइट किए गए कोर्सेरा के 20,000 अंडे वाले कार्ड का प्रयोग करें। 10 दिन बाद इसे पुनः दोहराएं। टमाटर की फसल में फल छेदक कीट का प्रकोप भी इस समय बढ़ सकता है। इसकी रोकथाम मौसम साफ हो जाने पर 30 मिलीलीटर फेम या 60 मिलीलीटर कोराजेन को 100 लीटर पानी में मिलाकर प्रति एकड़ की दर से आप छिड़काव कर सकते हैं। तो ये थी हरियाणा के लिए साप्ताहिक रिपोर्ट। अगले हफ्ते भी हम आपको बताएंगे हरियाणा राज्य के लिए साप्ताहिक रिपोर्ट में मौसम का हाल और साथ ही देंगे फसलों से जुड़ी सलाह। आप जुड़े रहिए स्काईमेट वेदर के साथ। धन्यवाद। प्रदूषण की रियल टाइम इंफॉर्मेशन के लिए आज ही स्काईमेट AQI ऐप डाउनलोड करें और अपनों की सेहत का रखें ख्याल।